नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई 20s में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में, इसके फ़ायदे, नुकसान और इसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। नौकरी की बात आते ही सबकी ज़बान पे सरकारी नौकरी आता है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी के बीच के अंतर को समझना होगा और सही निर्णय लेना होगा ताकि आप अपने करियर को एक सही दिशा में ले जा सकें। तो आइए जानते हैं सरकारी नौकरी के फायदे। समाज में आपके और आपके परिवार का सम्मान होता है और आपकी प्रतिष्ठा आकाश की ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आती है। आपको आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम का आजीवन फल मिलता है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद नौकरी जाने या छूटने की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सरकारी नौकरी में आपको वेतन के साथ ही कई प्रकार के भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यातायात, ट्रैवल भत्ता और अन्य प्रकार के भत्तों का लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद आपको आजीवन पेंशन लाभ भी मिलता है और अंत में इस प्रकार आपका सामान्य जीवन पूरी तरह से सरकारी हो जाता है और आप उज्जवल सरकारी जीवन जी पाते हैं। इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन पूरा किसी किसी का होता है। ये सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा नुकसान है। सरकारी नौकरी पाने के लिए अच्छा खासा पैसा घूस के तौर पर खिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से गरीब परिवार से आने वाले मेधावी विद्यार्थी या युवा जो कि पूरी तरह से योग्य व पात्र होते हैं, वे नौकरी पाने से चूक जाते हैं। सरकारी नौकरी की बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द या स्थगित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गरीब परिवारों के बच्चों का न केवल समय बर्बाद हो जाता है, बल्कि उनकी मेहनत के साथ ही साथ घरेलू तनाव व दबाव के कारण सरकारी नौकरी का सपना भी टूटता चला जाता है। लाख जतन करने के बाद भी यदि सरकारी नौकरी मिलती भी है तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर मिलती है, जिसमें आपको अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के रहम पर रहना पड़ता है और सरकारी नौकरी में नौकरी कम और इन वरिष्ठ अधिकारियों की गुलामी ज्यादा करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी के लिए आपको अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करने पर ही नौकरी मिलती है। आयु सीमा बेहद मायने रखती है, क्योंकि अगर आपकी आयु निर्धारित आयु सीमा से एक दिन भी अधिक हो जाती है तो आपको मिली हुई सरकारी नौकरी आपसे छीन ली जाती है। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक नौकरी जाने का खतरा सदैव बना रहता है। सरकारी नौकरी में भाई भतीजावाद का कुरोग पाया जाता है, जो कि मोदी युग के आने के बाद भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवित है और पनप रहा है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी में आपको 6 महीने, 8 महीने और कई बार 3 सालों तक वेतन नहीं मिलता है और वेतन की आस में घर से पैसा लगाकर काम करना पड़ता है। और सरकारी नौकरी के लिए नुकसान को लेकर आपके भी अपने अपने विचार होंगे, तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अब जानते हैं दोस्तों, सरकारी नौकरी में करियर कैसा होता है। सरकारी नौकरी करियर के लिहाज से सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन हमारे गरीब परिवार से आने वाले मेधावी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी बेहद कठिन होता है। इसलिए आपको खुद ही अपनी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करना चाहिए कि सरकारी नौकरी में करियर बनाएं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरियां, इसके फायदे क्या होते हैं। प्राइवेट नौकरी के लिए आपको सरकारी नौकरी के जितना कामतोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप आसानी से प्राइवेट नौकरी ले सकते हैं। प्राइवेट नौकरी में आपको फिक्स रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की झंझट से मुक्ति मिलती है और इसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके नौकरी मिल ही जाती है। प्राइवेट नौकरी के लिए आपको सालों तक किताबें नहीं चाटनी पड़ती, बल्कि आप स्कूल खत्म होने के अगले दिन से ही नौकरी ले सकते हैं। सरकारी नौकरी की भांति रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना चाहते हैं तो पीएफ या अन्य बचत योजनाओं में से आवेदन करके इस कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं और कुल मिलाकर प्राइवेट नौकरी करके आप अपने करियर को जल्दी सेट कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं आदि। प्राइवेट नौकरी में आपको सरकारी बाबुओं वाला रुतबा या सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सरकारी कर्मचारियों को जहां बात बात पर सरकारी छुट्टी मिलती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों को वाजिब छुट्टी वाले दिन अर्थात रविवार को भी गधा मजदूरी करने जाना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी में आपको नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है, भले ही 104 डिग्री बुखार में आप क्यों ना हो, आपको नौकरी पर आना ही पड़ता है और नहीं आते हैं तो नौकरी चली जाती है। बिल्कुल सीधा सपाट हिसाब है। सरकारी नौकरी में ऑफिस शुरू होने से 1-2 घंटे लेट जाने का रिवाज है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में आपको ऑफिस शुरू होने से पहले जाना पड़ता है
और ऑफिस खत्म होने के बाद भी बॉस के हुक्म से गधों की तरह काम करना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी में नौकरी जाने का खतरा सदैव बना रहता है, जिसकी वजह से हम ना तो निश्चित होकर नौकरी ही कर पाते हैं और ना ही अपना जीवन जी पाते हैं। और हम जानते हैं कि प्राइवेट नौकर के एक से बढ़कर एक नुकसान आपके पास हैं, जिन्हें आपको अपने साथ नहीं रखना है, बल्कि कमेंट करके हमें अवश्य बताना है। दोस्तों, जानते हैं प्राइवेट नौकरी में करियर कैसा होता है। प्राइवेट नौकरी करियर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यदि आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास प्राइवेट नौकरी है ही, और यदि सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट नौकरी करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आदि। तो दोस्तों, आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।